हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 7 और 8 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। आज हम 2 दिन का करंट अफेयर पढ़ेंगे क्योंकि 7 तारीख को मैं करंट अफेयर नहीं डाल पाई थी उसका वीडियो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे 7 और 8 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। पहला है, भारत के फार्मूला रेस ड्राइवर जेहान दारूवाला साखिर ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला रेस F2 जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के फार्मूला रेस ड्राइवर जेहान दारूवाला साखिर ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला रेस F2 जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो कौन से भारतीय बने हैं। जेहान दारूवाला पहले भारतीय बने हैं। ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला F2 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला 22 वर्षीय जेहान दारूवाला रेड बुल्स जूनियर टीम के सदस्य और कार्लिन मोटर स्पोर्ट के लिए ये प्रतियोगिता खेलते हैं। इस फार्मूला रेस F2 की यह सबसे अंतिम रेस थी। इन सभी जीतों में सबसे ज़्यादा ओवरऑल जीत रेसिंग लीजेंड माइकल शूमाकर के बेटे मिक शूमाकर को इस सीज़न का ओवरऑल F2 चैंपियनशिप का खिताब दिया गया है। इसके पहले कुछ ही दिन पहले बहरीन फार्मूला रेस किसने जीता था। लुइस हैमिल्टन ने जीता था। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका वर्ष 2021, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2021 के एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। वर्ष 2021 के एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड। तो एशिया कप 2021 की मेज़बानी श्रीलंका देश करेगा। यह टूर्नामेंट 2020 में होने वाली थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिला था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है और जिसे 2021 में आयोजित किया जाए, जिसका मेज़बानी श्रीलंका देश करेगा। और 2022 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। तो एशिया कप 2022 का मेज़बानी का जो इसके एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और 2021 के एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है आपका कि बासान चार द्वीप किस देश में स्थित है, जो अभी जल्द ही खोजा गया है। बासान चार द्वीप किस देश में स्थित है। बांग्लादेश, अमेरिका, मालदीव, चीन। किस देश में स्थित है बासान चार द्वीप। यह बांग्लादेश में स्थित है। यह एक निर्जन द्वीप है जो मुख्य भूमि से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इस निर्जन भूमि पर या द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है आपका CMLV देश किस क्षेत्रीय संगठन देशों का समूह है। CLMV देश किस क्षेत्रीय संगठन समूहों का संबंधित देशों का समूह। आसियान, दक्षिण, संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो। तो CMLV जो है वह आसियान का सदस्य है। CLMV देशों में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम शामिल है। यह देश आसियान के भी सदस्य हैं। हाल ही में 6वें CLMV के उद्घाटन सत्र के दौरान CLMV देशों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो CLMV में कौन कौन से देश हैं। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम देश शामिल और ये आसियान के भी सदस्य हैं। आसियान के भी सदस्य हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका सदन ने महात्मा गांधी और किस की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है जिसे मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का पहला उप प्रमुख नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सुमित चिल्लर, लेफ्टिनेंट जनरल संजय बांगर। तो पहला उप प्रमुख सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ये BRO के महानिदेशक चुने गए, जो जल्द ही में BRO के निदेशक चुने गए हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक चुने गए हैं। और उप प्रमुख जो है पहले उप प्रमुख सेना के पहले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को सेना का पहला उप प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हार्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दूं यह करंट अफेयर 7 और 8 दिसंबर दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों दिनों का मिला के मैं ये
करंट अफेयर बता रही हूँ। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? सोनू सूद, आमिर खान, AR रहमान, अक्षय कुमार। तो किसे चुना गया है? हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को चुना गया है। आपका ऑप्शन डी सही है। किसे चुना गया है? अक्षय कुमार को चुना गया है। सोनू सूद को ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया। आमिर खान वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और AR रहमान बाफ्टा ब्रेकथ्रू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आपका चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना? चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन बना है और पहला देश कौन सा है? USA अमेरिका है जो चांद पर झंडा फहराता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। इनकी मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति का शी जिनपिंग इनके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरिंदर सिंह कपानी का निधन हुआ। वे क्या थे? हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरिंदर सिंह कपानी का निधन हुआ है। वे क्या थे? डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, सफल बिजनेसमैन। तो नरेंद्र सिंह कपानी क्या थे? एक सफल बिजनेस मैन थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। कपानी को फॉर्च्यून ने 1999 में पेन के अंक, एक ये मैगजीन है पेन के बिजनेसमैन अंक के 7 अनसंग हीरोज में से नरेंद्र सिंह कपानी को चुना गया था। 7 हीरोज में से ये एक थे। कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड नेट तकनीकी की नींव रखने वाले पहले भारतीय थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं एक तरह से और बिजनेसमैन भी हैं। तो इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीकी की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। क्विज है आपका कि टॉप थिंकर 2020 अवार्ड से किन्हें पुरस्कृत किया गया है? ये आपका आज का क्विज है कि टॉप थिंकर 2020 अवार्ड से किन्हें पुरस्कृत किया गया? निर्मला सीतारमण, एंजेला मर्केल, जेसिका आर्डर्न, के सैलजा। और 6 तारीख का आपका क्विज है अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियों के किस देश से 1 सदी के बाद भारत वापस लाया गया? अन्नपूर्णा देवी की मंदिर को किस देश से 1 सदी के बाद भारत वापस लाया गया? तो कनाडा से लाया गया है। 1 सदी के अन्नपूर्णा देवी का मंदिर वाराणसी में है। 1 सदी के बाद भारत लाया गया है इन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर को। चलिए एक बार इस 7 और 8 दिसंबर के करंट अफेयर को एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत के फार्मूला रेस ड्राइवर जिहान दारूवाला साखिर ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला रेस F2 जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं? पहले भारतीय बने हैं। यह बाहरी साखिर की लास्ट जीत थी। फार्मूला रेस की लास्ट की रेस थी। फार्मूला रेस 2 की लास्ट रेस थी। श्रीलंका वर्ष 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है बाहसान 4 द्वीप किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। एक निर्जन देश है जहाँ पर रोहिंग्या के स्थानांतरित करने के लिए तैयारी की जा रही है। CLMV देश किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित देशों का समूह? आसियान से है। आसियान देश से का समूह है। CLMV में कौन कौन से देश है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम देश शामिल है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और किसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो नेल्सन मंडेला के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का पहला उप प्रमुख नियुक्त किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? चीन बना है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। कोविड-19 यहीं से आया है और कोरोना को कोविड-19 का नाम किसने दिया है? WHO ने दिया। हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक नरिंदर सिंह कपानी का निधन हुआ। वे क्या थे? एक सफल बिजनेसमैन थे। ये रहा आपका क्विज जिसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताता है। टॉप थिंकर 2020 अवार्ड से किन्हें पुरस्कृत किया गया है? निर्मला सीतारमण, एंजेला मर्केल, जेसिंडा आर्डर्न, के सैलजा। तो आज का रहा ये आप लोगों का करंट अफेयर जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।